हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने परिवार एम एजुकेशन पर आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, अपने समस्त परिवार के साथ दोस्तों आज मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, वह भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है पार्लियामेंट। जिसका नाम क्या है? पार्लियामेंट। हिंदी में इसे बोले जैसे संसद। और इस टॉपिक का जो टारगेट मेरा पढ़ाने का है, जो मैंने ये डिसाइड किया है कि ये किस किस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। जिसमें आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, आरओ एआरओ का एग्जाम दे रहे हो जो 11 फरवरी को होने वाला है, इसका उत्तर प्रदेश पुलिस का आप एग्जाम दे रहे हो, और एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हो, तो इन जो एग्जाम है इनको टारगेट करके ये मैंने सेशन आपके लिए बनाया हुआ है। मैं जानता हूं ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यद्यपि मैं इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाऊंगा, जिसमें आपकी टोटल पार्लियामेंट है वो सारी क्लियर कर दूंगा। लोकसभा, राज्यसभा, समितियां, प्रस्ताव, बिल वगैरह जितने भी होते हैं, शस्त्र वगैरह, वो सब कुछ क्लियर कर दूंगा, आप चिंता न करें। बशर्ते है यही है कि आप सेशन को पूरा देखें और एक बेहतरीन तरीके से नोट्स जरूर बनाएं। ये मेरी आपसे आशा है, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं मित्र बनाएंगे तब तक आपको कोई चीज ठीक से याद नहीं होगी। एक दो बार लिखेंगे आप इन सब चीजों को, उसके बाद आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। जिस तरीके से पढ़ाऊंगा वो आपके एग्जाम के लिए निश्चित ही 100% लाभदायक सिद्ध होगा। कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये बात दावा है मेरा। बशर्ते सेशन को कंप्लीट देखें, पूरा देखें, ये मेरी आपसे अनुरोध है। एक बात आपको सूचित करना चाहता हूं, इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। हाँ, बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटा बजा करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेंगे, तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और इसका आप बहुत बेहतरीन तरीके से लाभ उठा सकते हैं। तो आइए मिलकर इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट। किसका? पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट में हम लोग क्या क्या चीज पढ़ेंगे वो सबसे पहले देखिए। सबसे पहले मैं 2 से 3 सेशन बनाऊंगा, उसमें आप क्या क्या पॉइंटों को पढ़ाएंगे, क्या क्या टॉपिक होंगे, उनको आप देखिए। सबसे पहले आप जो पढ़ेंगे इसमें राष्ट्रपति। हालांकि राष्ट्रपति में अभी नहीं, आगे बताऊंगा। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद लोकसभा, उसके बाद पढ़ेंगे आप राज्यसभा पढ़ेंगे। उसके बाद आप इसमें संसद शस्त्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संसद शस्त्र, कितने शस्त्र होते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें संसद शस्त्र के बाद आप पढ़ेंगे जो बिल के बारे में, बिल या प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे। समितियों के बारे में पढ़ेंगे। किनके बारे में? समितियों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? समितियों के बारे में पढ़ेंगे। मैं जानता हूं इन सब के बारे में पढ़ेंगे, आप बिल्कुल इसे नोट करते जाएं किस किस के बारे में पढ़ेंगे। और एक पॉइंट और रह गया, प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे। आप इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। किस किस के बारे में? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, संसद शस्त्र के बारे में पढ़ेंगे। आप बिल के बारे में बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। संसद समितियां बहुत पूछी जाती है, मतलब इनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद आप इसका जो प्रस्ताव होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आपके टॉपिक मोस्टली ये रहेंगे मित्र, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद शस्त्र, बिल, समितियां और प्रस्ताव। ये आपके टॉपिक होंगे जिनके बारे में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अच्छी तरह पता है 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। किसका? लोकसभा का चुनाव होने वाला है। और यदि आप इन सब चीजों को जान लेंगे पहले से ही, तो आप चुनाव की पूरी रणनीति समझ सकेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। एक बात आपसे कहना चाहूंगा मैं, जो आपकी पार्लियामेंट है
जो आपकी पार्लियामेंट है, जिसे संसद बोलते हैं, संसद, इसका जो वर्णन है भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है, कौन सा मित्र? अनुच्छेद। एक बात और आप बता दूं, ये मैंने पूरा अनुच्छेद लिख दिया है, लेकिन आगे मैं अनु लिख दिया करूंगा, पॉइंट लिख दिया करूंगा, उसे आप समझ जाया करना। इसका जो वर्णन है भारतीय संविधान के 79 में वर्णन है। किस मित्र? 79 में वर्णन है। जो आपकी संसद है, इसका जो वर्णन किया गया है वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? 79, 79 में। हिंदी बोले मित्र, 79 में पूछा गया उत्तर प्रदेश पुलिस में कि पार्लियामेंट का वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आप बता ले जाएंगे किस आर्टिकल में है, तो 79 में। आज की बात बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। उसके बाद अगर राष्ट्रपति का पूछा जाता है मित्र, इसका मतलब राष्ट्रपति का पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का वर्णन भारतीय संविधान किस आर्टिकल में है, तो बता सकते हैं 52 में। कितने में? 52 में इसका वर्णन है। किस में वर्णन है? 52 में वर्णन है। क्लियर हुआ? और लोकसभा की बात आए तो सबसे पहले देखो सबसे पहले राज्यसभा है, इसका पूछा जाता है। राज्यसभा का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है। किसमें है? 80 में। और जो राष्ट्रपति है इसका वर्णन किससे मित्र? तो बता सकते हैं आर्टिकल 52 में, अनुच्छेद 52 में। जबकि लोकसभा का वर्णन है वो अनुच्छेद 81 में है। किसमें है? 81 में है। किसमें मित्र? 81 में। तीनों पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं मित्र। तीनों पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे मित्र। ये भी और ये भी और ये भी, आप तीनों को नोट कर लें। आप तीनों को नोट कर लें। तीनों पॉइंट पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति का वर्णन किसमें है? तो 52 में, आर्टिकल 52 के तहत है। लोकसभा का वर्णन, राज्यसभा का वर्णन कितने में? 80 में। लोकसभा कितने में? 81 में। अब देखिए पार्लियामेंट का वर्णन, मतलब संसद का वर्णन 79 में। किसमें? 79 में। राज्यसभा का वर्णन किसमें है? आर्टिकल 80 में है। और लोकसभा का वर्णन कितने में है? 81 में है। आप तीनों को सीधी तरीके से याद कर सकते हैं। आप इन तीन सीरीज को बहुत आराम से इस तरीके से याद कर सकते हैं। चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम जो पढ़ेंगे वो ये सब चीजें हैं। अब आगे देखिएगा। मोस्टली टारगेट हमारा संसद पर है। किस पर है? संसद पर है। किस पर है? संसद पर है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि संसद है, संसद के कितने अंग होते हैं। क्वेश्चन पहले एक बार आपको विश्वास नहीं होगा मित्र, क्वेश्चन ये पूछा था कि संसद के कितने पार्ट होते हैं, कितने अंग होते हैं। अगर तो आप आज के बाद बहुत सरल तरीके से बता ले जाएंगे, लेकिन कुछ फैक्चुअल बातें हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूं। जो संसद है इसे कानून का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? कानून का घर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कानून का घर। कानून निर्माता कह लीजिए, कानून का घर कह लीजिए, या कानून का निर्माता। ये बात आपके समझ में आ रही होगी। निर्माता। दूसरी बात जो पूछी जाती है कि ये बताइए संसद शब्द है, ये जो संसद शब्द है, कौन सा? जो संसद शब्द है, ये जो शब्द है ये कहां से लिया गया है? ये किस देश के मतलब किस देश से लिया गया है संसद शब्द? तो आप आज की बात बता ले जाएंगे कि जो संसद शब्द है यह मेरे मित्र यह फ्रांस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? फ्रांस से। कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। संसद शब्द कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि सभी संसदों की जननी किसे कहा जाता है? सभी संसदों की जननी किसे कहा जाता है? मतलब विश्व की ऐसी कौन सी पार्लियामेंट है जिसे मदर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो आज के बाद आप बिल्कुल बहुत प्यार से बता ले जाएंगे कि सभी संसदों की जननी जिसे कहा जाता है, सभी संसदों की जननी कहा जाता है मित्र
सभी संसदों की जननी वो ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है। किसको मित्र? ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्रिटेन की संसद को। ब्रिटेन की संसद किसको कहा जाता है? ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है। ये तीनों पॉइंट पूछे जाते हैं, तो आज के बाद बता ले जाएंगे कि जो संसद शब्द है वो कहां से लिया गया है। ये कहां का शब्द है? फ्रांस का शब्द है। सभी संसदों की जननी किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसे कहा जाता है। अच्छा, पॉइंट की बात पे हम लोग आते हैं, अपनी पॉइंट की बात पे आते हैं। तो ध्यान दीजिए, संसद के पार्ट कितने होते हैं? अगर इसके अंग की बात पूछी जाए कि इसके अंग कितने होते हैं, तो आज के बाद बता ले जाएंगे। इसके 3 अंग होते हैं। इसके अंग कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। सबसे पहले होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। बताओ किस महापुरुष की समझ में नहीं आया? उसके बाद जो दूसरा होता है वह आपका होता है राज्यसभा। राज्यसभा। और जो तीसरा होता है मित्र, जो तीसरा होता है उसे कहते हैं लोकसभा। लोकसभा। मैंने अभी आपको बताया था कि जो संसद है इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद, आप चिंता मत न करें, आपको सब याद हो जाएंगे। अगर आप नहीं जानते तो मेरे सेशन में बने रहे, आपको ओरली याद करा दूंगा मैं। संसद का जो शब्द है इसका जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के 79 नंबर वर्णन है। किसमें? 79। किस मित्र? 79 नंबर वर्णन है इसका। जो आपकी पार्लियामेंट है इसका वर्णन कहां पर है? तो बता सकते हैं कि इसका वर्णन 79 में है। और जो राष्ट्रपति है इसका वर्णन, और जो राष्ट्रपति है आपका कौन मित्र? जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का वर्णन मैंने बताया था अनुच्छेद 52 में। किसमें? 52 में बताया था। बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। राज्यसभा का वर्णन किसमें है? तो इसका जो वर्णन है राज्यसभा का मित्र वह आपका अनुच्छेद 80 के तहत है। कितना? 80 के तहत है। और लोकसभा का मित्र जो वर्णन है वो अनुच्छेद, मैं अनु लिख देता हूं मित्र, 81 में है। किसमें है? 81 में है। ये तीनों बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी, आशा करता हूं मैं। आगे देखिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मोस्टली लोकसभा होगा। कौन सा होगा? लोकसभा होगा। आज हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक कौन सा होगा? लोकसभा होगा। कौन सा होगा मित्र? लोकसभा होगा। जिसे आप हेडिंग डाल लें, अगला जो पॉइंट है वो लोकसभा है। कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा। हम लोग लोकसभा के बारे में अध्ययन करेंगे आज। किसके बारे में मित्र? लोकसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिएगा, मैंने आपको एक बात तो क्लियर कर दी कि जो लोकसभा है, क्या मित्र? जो लोकसभा है इसका वर्णन अनुच्छेद कितने में किया गया? 81 में किया गया। किसमें किया गया है? 81 में किया गया है। पहला पॉइंट तो आपको यही याद हो गया। इसके बाद देखते हैं कुछ बातें हैं। जब लोकसभा का, हमारी लोकसभा नीति बनी थी, जो पहली लोकसभा, अगर पहली लोकसभा की बात करें, प्रथम लोकसभा, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? यह क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था, आप ये बताइए। तो इसका गठन हुआ था मित्र अप्रैल 1952 में। जब इसका गठन किया गया था मित्र, तब इसे लोकसभा के नाम से नहीं जाना जाता था। जब इसका गठन किया गया था उस समय से लोकसभा के नाम से नहीं जाना जाता था। पूछा जाता है कि प्रथम लोकसभा गठन कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था। लेकिन
जब इसका गठन किया गया था तब इसे लोकसभा के नाम से नहीं जाना जाता था, इसे पीपल ऑफ हाउस के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे मित्र? पीपल ऑफ हाउस, पीपल ऑफ हाउस के नाम से। किसके नाम से जानते थे? पीपल ऑफ हाउस के नाम से जानते थे। इसके बाद इसकी पहली बैठक, प्रथम बैठक पूछी जाती है। ये क्वेश्चन आते हैं, प्रथम बैठक कब हुई थी? इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? इसकी प्रथम बैठक मई 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में हुई थी पहली बैठक इसकी। पहली बैठक कब हुई थी? मई 1952 में हुई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके मन में आता होगा, आपने संविधान का अध्ययन किया होगा, तो आप ये कहेंगे कि आप ये बताइएगा कि पहला संविधान संशोधन जो कब हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? बताइएगा मित्र, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? ये कुछ अलग से बातें हैं जो आपको बताना चाहता हूं। प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1951 में। तो जब पार्लियामेंट, जब लोकसभा गठित नहीं हुई थी, तो यह प्रथम संविधान संशोधन कैसे हो गया? तो उस समय हमारी जो लोकसभा थी, उससे पहले लोकसभा का जो रूप लिया था, उससे जो पूर्व संस्था थी उसे संविधान सभा कहा जाता था। किसे कहा जाता था? संविधान सभा कहा जाता था। संविधान सभा कहा जाता था। संविधान सभा का ही रूप आपका लोकसभा है। तो जो संविधान सभा है उसने ही पहला संविधान संशोधन किया था, जो 1951 में किया गया था, जिसका संबंध भूमि सुधार से था। किसे था मित्र? भूमि सुधार से था। किसे था? भूमि सुधार से था। आशा करता हूं यह बात समझ में आ रही होगी आपकी। प्रथम बैठक कब हुई है? मई 1952। छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत खतरनाक है मित्र, बहुत खतरनाक है, ये पूछे जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप ये बताइएगा, इसकी प्रथम बैठक आपकी हो गई, और इसके बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इस तरीके से कि जब इसका गठन हुआ था तो इस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? लोकसभा में सदस्यों की संख्या, प्रथम लोकसभा में सदस्य कितनी थी? कितने सदस्य थे? तो बता सकते हैं उस समय 500 मेंबर थे। कितने? 500 सदस्य थे। कितने थे? 500 सदस्य। अच्छा, एक बात और बता दूं, तब उसे क्या कहा जाता था? पीपल ऑफ हाउस कहा जाता था। लेकिन इसे लोकसभा कब कहा जाने लगा? दूसरा पॉइंट यहां पे बताया जा सकता है। इसे लोकसभा 1953 में कहा जाने लगा। पहले पीपल ऑफ हाउस कहा जाता था, लेकिन इसका नाम लोकसभा कब पड़ा? तो 1953 में पड़ा। कब पड़ा? 1953 में इसका नाम लोकसभा पड़ा। मैं आशा करता हूं ये सारी बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। ये सारी बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। अब देखिए, लोकसभा की ओर चलते हैं हम लोग, लोकसभा की ओर चलते हैं। तो देखिए, लोकसभा के बारे में कुछ पॉइंट हैं, उन्हें आपको याद करना पड़ेगा मित्र। लोकसभा के बारे में कुछ पॉइंट हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा। क्या क्या पॉइंट है उन्हें देख लीजिए। पहला नंबर, लोकसभा, इसे पहला नंबर, यह प्रथम सदन है। प्रथम सदन है। इसका वर्णन कहां पर है? अनुच्छेद कितने बताइए? 81 में। कितने में? 81 में। यह कैसा सदन है? प्रथम सदन है। पूछा जाएगा लोकसभा कैसा सदन है? हां, मैं सच कह रहा हूं, इसे ये प्रथम सदन है। इसे उसके बाद निम्न सदन के भी नाम से भी जाना जाता है। निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। प्रथम सदन है और इसे निम्न सदन भी कहते हैं। कैसा कहते हैं? निम्न सदन भी इसे कहा जाता है। तीसरा नंबर, अगर देखा जाए तो ये हर 5 साल बाद विघटित भी हो जाती है।
हर 5 साल बाद क्या हो जाती है, विघटित भी हो जाती है। इसलिए यह परमानेंट नहीं है, मतलब अस्थायी सदन है। कैसा है, अस्थायी सदन है, स्थायी सदन नहीं है। ये कैसा है, अस्थायी सदन है। कैसा है मित्र, लोकसभा अस्थायी सदन है। लोकसभा का क्या होता है, विघटन होता है मित्र। क्या होता है, विघटन होता है, विघटन होता है। किसका होता है, लोकसभा का। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसका विघटन कौन करता है मित्र, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत करता है, यह पूछा जाता है। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करता है। तो आज के बाद बता ले जाएंगे 1 सेकंड, अनुच्छेद 85 का बी, या 2 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अनुच्छेद 85 बी के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है। क्या कर सकता है, विघटित कर सकता है। या कब कर सकता है, या तो सरकार अल्पमत में है, प्रधानमंत्री त्याग पद दे दे, मंत्रिपरिषद भंग हो जाए, ऐसी कंडीशन में क्या कर सकता है राष्ट्रपति, तो बता सकते हैं इसे विघटित कर सकता है। कैसे, क्या कर सकता है मित्र, विघटित कर सकता है। उसके बाद जो बात है आगे वो ये है मित्र, वो यह है मित्र कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने, राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एक आयु सीमा होती है। क्या होती है, आयु सीमा। सदस्य, किसके लिए, सदस्य बनने के लिए। लोकसभा में सदस्य बनने के लिए आयु सीमा होती है। वो कितनी होती है, तो बता सकते हैं 25 वर्ष का व्यक्ति, या इससे ऊपर, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 25 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। उसका अगर जीत जाए तो संसद सदस्य बन सकता है वो। और एक बात आपको बता दें, इसका जो वर्णन किया गया है, इसका जो वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है किसका, इसकी आयु का, किसका मित्र, उम्र का, वो अनुच्छेद 84 बी के तहत इसका वर्णन किया गया है। किसके तहत, अनुच्छेद बी के तहत इसका वर्णन किया गया है कि लोकसभा में सदस्य बनने के लिए आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। इस बात का वर्णन आर्टिकल 84 के बी में है। उसके बाद देखा जाए इसका कार्यकाल, किसका, 6वें नंबर पर देखा जाए तो इसका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। कितना होता है 5 वर्ष होता है। इसका जो कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ये फैक्ट हैं, पूछे जा सकते हैं, आप इन्हें बिल्कुल याद रखिए। अच्छा, एक बात और बताएं आपको, एक बात और बताएंगे कि आपातकाल में, किस मित्र, आपातकाल में, इसमें ध्यान दीजिए, आपातकाल में ये पूछा जाता है, आपातकाल में। अच्छा, और ये बताइए आपातकालीन व्यवस्था भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है, किन किन आर्टिकलों में वर्णित है, और यह उपबंध विश्व के किस देश से लिया गया है। ये दोनों पॉइंट बताने हैं आपको। जो कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है, आपातकाल में इसका जो कार्यकाल, लोकसभा कार्यकाल एक बार में, कितनी बार में, एक बार में मित्र, कितनी बार में, एक बार में, एक बार में, एक वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए, बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा
सकता है, लेकिन 3 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। मतलब 3 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, इस बात को ध्यान रखिए। अगर इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है, अगर आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इसका कार्य एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। पूछा गया सवाल है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे देखा होगा आपने कि जो 5वीं लोकसभा थी, कौन सी मित्र? 5वीं लोकसभा, 5वीं लोकसभा, 5वीं लोकसभा थी, इसका कार्यकाल कितना था? 1971 से इसका जो कार्य 1976 तक रहती, लेकिन क्या हुआ, आपातकालीन उपबंध होने के कारण इसका जो कार्यकाल था वो 1 वर्ष बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया? 1 वर्ष बढ़ा दिया, 77 वर्ष कर दिया गया। तो पूछा जाए कि ऐसी कौन सी लोकसभा थी मित्र जिसका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया, तो बता सकते हैं कि जो 5वीं लोकसभा थी उसका कार्यकाल आपातकालीन स्थिति में 1 बार बढ़ाया गया था। कौन सी थी? 5वीं। अच्छा, एक बात और बताएं, इसका कार्यकाल 5 वर्ष भी हुआ है और 6 वर्ष भी। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये पूछा जाता है कार्यकाल के बारे में। अगला पॉइंट देख लीजिए आप कि 42वां संविधान संशोधन, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन मित्र इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये इंपोर्टेंट है, इसलिए इस पे फोकस कर रहा हूं कुछ। जो 42वां संविधान संशोधन था मित्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गलत हो गया, हाँ, 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संविधान संशोधन को मित्र जो 42वां संविधान संशोधन है, मेरे साथ लिखते जाइए, इसे भारत का लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भारत का लघु संविधान भी कहते हैं। इसे मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी संविधान भी इसे कहा जाता है, लघु संविधान भी इसे कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को, इसके तहत क्या हुआ था कि जो लोकसभा का कार्यकाल था, हम उसी पॉइंट पे आते हैं, जो लोकसभा का कार्यकाल था, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया था। कितना कर दिया था? 6 वर्ष कर दिया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 6 वर्ष कर दिया था। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन, कौन सा मित्र? 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके तहत क्या होता है मित्र? इसके तहत यह होता है कि जो लोकसभा कार्यकाल था, जो लोकसभा का कार्यकाल था, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष पुनः कर दिया गया। 5 वर्ष पुनः कर दिया। ये दोनों बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी, क्यों कार्यकाल के बारे में बता रहा हूं। तो ये सारी बातें पूछी जाती हैं हर एग्जाम में, और कोई भी क्वेश्चन आपका मिस न हो। मैंने इसका बिल्कुल बेस से लेके चला हूं,
मैं जानता हूं कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, बशर्ते आप इन सब चीजों को बिल्कुल समझते रहें, बिल्कुल समझते रहें। अब देखिए अगले आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अब देखिए नंबर 7 पे हम लोग चल रहे हैं। लोकसभा आपकी चल रही है, क्या चल रही है? लोकसभा। लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो बता सकते हैं अनुच्छेद 81। ठीक है, 7वां नंबर है मित्र मेरे, 7वां नंबर है अगला वाला, जो लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव, अच्छा लोकसभा का चुनाव कौन कराता है आप ये बताइए? लोकसभा का चुनाव कौन कराता है ये बताइए? तो निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो लोकसभा का चुनाव है उसे कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? इस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, बताइएगा। इस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? आप बताएंगे। और इलेक्शन कमीशन का वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है ये आप खोज के बताएं मुझे। लोकसभा का चुनाव कौन कराता है? तो बता सकते हैं निर्वाचन आयोग कराता है। अच्छा ये बताएंगे आप कि जो स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, शहरों में नगर पंचायत, इनका चुनाव कौन कराता है? जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी होती है, स्थानीय, इन्हें हम कहते हैं स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकारों का चुनाव, स्थानीय सरकार का चुनाव कौन कराता है? तो स्थानीय सरकारों का चुनाव जो कराता है मित्र, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसलिए बता रहा हूं मैं, राज्य चुनाव आयोग कराता है। राज्य चुनाव आयोग कराता है। कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग कराता है। किनका? स्थानीय जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख जो होती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र की होती हैं, उनके चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग कराता है। और जो शहरी जैसे नगर पालिका है, इन सब के चुनाव कौन कराता है? तो बता सकते हैं राज्य चुनाव आयोग कराता है। कौन कराता है? राज्य चुनाव कमीशन कराता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जो भारत का इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, ये किस किस के चुनाव कराता है पूछा जाता है। तो एक बार इनको भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मित्र, हम तो चल ही रहे हैं, साथ आपको भी चलना है। लेकिन लोकसभा का चुनाव कराता है, ठीक है। और उसके बाद विधानसभा का चुनाव कराता है, ठीक है। राज्यसभा का चुनाव कराता है, राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। किसका? राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। तो विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? तो बता सकते हैं जो राज्य की विधानसभा होती है, इसमें मुख्यमंत्री और विधायकों के चुनाव होते हैं, वो भारत का इलेक्शन कमीशन कराता है, राज्य चुनाव आयोग नहीं कराता। ध्यान रखना इस बात का। जो राज्यों में चुनाव होते हैं मुख्यमंत्री या विधायकों के, उनका जो चुनाव कराता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, राज्य स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं कराता। ध्यान दीजिए इस बात का, ये इफेक्ट, इसका अंतर को बहुत बारीकी से फाड़ के समझिए। फिर एक बार बताना चाहता हूं, अगर आपके जहन में नहीं बैठी है तो, जो राष्ट्रपति हुआ, लोकसभा हुआ, राज्यसभा हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, राष्ट्रपति हुआ, इनके सबके चुनाव कौन कराता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। लेकिन लोकल बॉडीज के चुनाव कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। राज्य की विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे भारत का निर्वाचन आयोग कहते हैं, वो कराता है। ये सब बातें आप नोट कर लीजिए, पूछे जाते हैं मित्र, ये सब बातें पूछी जाती हैं। ये सब बातें क्या हो जाती हैं मित्र? पूछी जाती हैं। और ये जो चुनाव होता है ना मित्र, लोकसभा का चुनाव,
लोकसभा का चुनाव जो होता है वो बहुलवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पर? बहुलवादी सिद्धांत। पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लोकसभा का चुनाव है वो किस पद्धति पर होता है, ये किस पद्धति पर होता है, किस पद्धति पर होता है, ये पूछा गया है। तो बता सकते हैं कि ये चुनाव होता है ना मित्र, बहुलवादी, कौन सी? बहुलवादी पद्धति पर होता है, पर होता है। बहुलवादी पद्धति क्या होती है? जो भी जैसे लोकसभा हुई, लोकसभा में जिस दल का बहुमत होगा वही उस दल का नेता चुना जाएगा। लोकसभा में जिस दल का बहुमत होगा या एनीबॉडी, जो भी मंडल होता है उसमें जिस दल का बहुमत होता है उस दल के नेता को वही दल राज्य करता है, वही दल चुना जाता है, वही दल शासन करता है। इसे कहते हैं बहुलवादी व्यवस्था। इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, फर्स्ट पास्ट। इसके लिए शब्द क्या है पता है तुम्हें? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द, ये पास्ट है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, बहुलवादी पद्धति। ये किसी भी तरीके से आ जाए, आज की बात आप समझ ले जाएंगे। इसे क्या कहते हैं? भारत में जो लोकसभा का चुनाव होता है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पर होता है, जिसे बहुलवादी पद्धति कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, और बहुलवादी सिद्धांत पर, पद्धति पर किस किस का चुनाव होता है तो आपको बता दूं मैं। जो लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, इन सब का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये किस पर आधारित होते हैं? बहुलवादी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। किस पर? बहुलवादी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। उसी तरीके से देखा जाए तो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, वो इसी पद्धति पर, बहुलवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए, ये पूछा जा सकता है, तो आज के बाद आप बड़े आराम से बता ले जाएंगे। आप इसका जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखिएगा। अब देखिए, इसके लिए लोकसभा की सबसे पहले इसकी उम्र सीमा, इसमें जो वोट डालते हैं, वोट डालने की उम्र सीमा, किसकी मित्र? वोट डालने की उम्र सीमा। 8वां नंबर है आपका, वोट डालने की उम्र सीमा। वोट डालने की उम्र सीमा कितनी है बताइए? उम्र सीमा कितनी है तो बता सकते हैं 18 वर्ष। 18 वर्ष। यदि आप 18 वर्ष के हैं, यदि आपने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली है या इससे ऊपर के हैं, तो आप लोकसभा में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है तो वहां पर अपना वोट डाल सकते हैं। किसे वोट देते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि यह आपका अपना अधिकार है। अर्थात आपको एक बात बता दें यहां पर हम, पहले ये उम्र सीमा, पहले ये उम्र सीमा कितनी थी? 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष थी। ये पूछा जाता है। लेकिन अब 18 वर्ष कब की गई वो देखिए, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत की गई थी। तो ये पूछा जाता है मित्र, ये पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 61वां संविधान संशोधन, कौन सा मित्र? 61वां संविधान संशोधन। नाइनटीन 89 राजीव गांधी जी के समय। कब मित्र? राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके समय इस सीमा को, 21 वर्ष सीमा को घटाकर कितना कर दिया गया था तो बता सकते हैं 18 वर्ष कर दिया गया था। तब से लेकर के आज तक कितनी है? 18 वर्ष है। तब से लेकर अब कितनी है मित्र? 18 वर्ष है।
ये पूछा जाता है। देखो मैं आपसे फिर भी कहूंगा कि इसमें सारे फैक्ट बहुत इंपोर्टेंट है। कैसे हैं? बहुत इंपोर्टेंट है। आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते आप नोट्स बनाते जाइए। इसके साथ साथ उसके साथ आपका 9 पॉइंट दिया हुआ है लोकसभा की सीटें। लोकसभा की सीटें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये छोटा पड़ जाएगा, काफी लिखूंगा इसमें। हाँ तो देखिए 9 पॉइंट देखिए। लोकसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें। तो देखिए लोकसभा में जो टोटल सीटें हैं, लोकसभा में जो टोटल सीटें हैं वो 552 है। कितनी है? 552। कितनी सीटें हैं? 552 सीटें। वर्तमान जो लोकसभा है इसमें जो सीटों की संख्या कितनी है? सीटें संख्या तो बता सकते हैं कितनी है मित्र? 552 है। कितनी है? 552 है। अब देखिएगा जो अभी इस समय वर्तमान समय में 2023 में जो लोकसभा चल रही है वह 17वीं लोकसभा है। कौन सी है? 17वीं लोकसभा है। सभा है वह जिसका कार्यकाल 2019 से लेकर के 2024 तक है। कितना है? मार्च 2024 तक है। इस समय जो लोकसभा की सीटें हैं वो कैसे कैसे हैं जरा ध्यान दीजिए, पूछी जाती है। 552 में अगर देखा जाए वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। कितने राज्य मित्र? 28 राज्य हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 28 राज्यों से जो सीटें हैं वो कितनी कितनी हैं? 530 तो आपकी राज्यों से है। 530 का टारगेट रखा गया था राज्यों से चुनाव के लिए। ठीक है, इनमें से 28 राज्यों में से जो चुनकर कितने आए थे, इनमें से चुनकर कितने आए थे वो जरा देखिए। इन 28 राज्यों में चुनकर कितने आए थे? तो 524 चुनकर के आए थे। कितने? 524 चुनकर के आए थे। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 क्या है मित्र? यूटी है। क्या है? 8 आपके यूटी हैं। संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है। कितने हैं? 8। इसमें कितने होने चाहिए? तो 20 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 20 होने चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या हुई? जो 17वीं लोकसभा है इसमें चुने कितने गए? तो बता सकते हैं 19 चुने गए। कितने चुने गए? 19 सदस्य चुने गए। कितने सदस्य चुने गए? 19 सदस्य चुने गए। राज्यों से कुछ कितने चुन करके आए? 524 17वीं लोकसभा में। केंद्र शासित प्रदेशों से कितने चुन के आए? 19 चुने गए। और जो इन्हीं में से 2 सदस्य जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। क्या होते हैं मित्र? एंग्लो इंडियन। इनके बारे में जरा ध्यान दीजिए। ये 2 सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन जिन्हें राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यह पूछा जाता है एंग्लो इंडियन को कौन मनोनीत करता है? तो बता सकते हैं राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अच्छा, किस आर्टिकल के तहत करता है? किस अनुच्छेद के तहत करता है? किस अनुच्छेद के तहत करता है? यह क्वेश्चन पूछा जाता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है, यह पूछा जाता है। तो आज की बात बताएंगे आप, यह किस अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन किया गया है। तो बता सकते हैं 331। कौन सा मित्र? 331 के तहत इनको मनोनीत करता है। लेकिन वर्तमान समय में आप ध्यान देंगे, वर्तमान समय में
इन जो दो एंग्लो इंडियन हैं इनको खत्म कर दिया गया है। इनका जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए हमारे भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया था, 104वां संविधान संशोधन 2019। 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया था। उसके तहत जो राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियनों को नियुक्त करता था, वो एंग्लो इंडियन तो पद से समाप्त कर दिए गए। उनके जो पद थे वो क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। अब देखिए इधर पॉइंट एक और बन गया। इस तरीके से 17वीं लोकसभा में, कौन सी मित्र, 17वीं लोकसभा में, 17वीं लोकसभा में जो टोटल मेंबर, जो कुल मेंबर चुने गए वो 543 चुने गए थे। कितने, 543 सदस्य इसमें चुने के गए थे। तो 17वीं लोकसभा में कुल जो सांसद थे, संसद सदस्य थे, वो कितने थे, 543। कितने, 543 थे। ठीक है। अब जो चुनाव होगा उसमें से 2 हटा दिए जाएंगे, 550 पे चुनाव होगा। किस पर, 550 पे चुनाव होगा। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ रही होगी, ये बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक बात आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आप ये बताइए, जैसे राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर देता है और ऐसी कंडीशन में यदि कोई बिल है वो लोकसभा में है तो क्या और लोकसभा भंग हो जाती है तो क्या वो बिल पास हो जाएगा, क्या होगा उसका? यदि कोई बिल है, कोई बिल लोकसभा में विचाराधीन है, कैसा है, विचाराधीन है, और लोकसभा भंग हो जाती है, क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, तो वो बिल क्या होगा, इस बिल का क्या होगा ये बताइए। ध्यान दीजिए, लोकसभा भंग होती है तो बिल भी क्या हो जाएगा मित्र, समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यदि यह बिल लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में चला गया, कहां पर, राज्यसभा में, विचार के लिए, किसके लिए, विचार के लिए चला गया और लोकसभा भंग हो जाती है सॉरी, तो भी बिल ये क्या हो जाएगा, बिल ये समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बिल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन इन दोनों ने पास कर दिया, इन लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने पास कर दिया और राष्ट्रपति के पास पहुंच गया, राष्ट्रपति के पास पहुंच गया, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के पास विचार के लिए पहुंच गया तो राष्ट्रपति चाहे तो अपना वीटो का प्रयोग कर सकता है या फिर उस पर सिग्नेचर करके, क्या करके, हस्ताक्षर करके कानून बना सकता है, कानून का रूप दे सकता है, उसे कानून का रूप दे सकता है। क्या कर सकता है, कानून का रूप दे सकता है। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, कुछ बातें हैं वो आप जरा ध्यान दीजिए। कुछ बातें और इंपॉर्टेंट है लोकसभा के बारे में। किसके बारे में मित्र, लोकसभा के बारे में कुछ बातें और महत्वपूर्ण है लोकसभा के बारे में। इसका वर्णन अनुच्छेद कितने में बताइए, 81 में है। कितने में, 81 में। ध्यान दीजिएगा, कुछ बातें हैं लोकसभा के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो पहली लोकसभा में संसद सदस्य कितने थे, पहली लोकसभा में सदस्य कितने थे, संसद में सदस्य कितने थे
मैंने यही बताया था ना, तो वहां पर मैंने आपको 500 बताया था। कितने बताए थे? 500। कितने सदस्य बताए थे? 500 सदस्य थे। उसके बाद 7वें संविधान संशोधन, फिर क्या होता है मित्र? जो 7वां संविधान संशोधन होता है, कौन सा मित्र? 7वां संविधान संशोधन। कौन सा मित्र? 7वां संविधान संशोधन। नाइनटीन 56। इसके तहत इनकी संख्या बढ़ा करके 500 की, जो लोग 500 सदस्य थे, 500 सदस्य थे, इनकी संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई? इनकी संख्या 525 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 500 बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 525 कर दी। पूछा जा सकता है कि पहली लोकसभा में कितने सदस्य थे? 500 सदस्य थे, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, इसमें इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 525 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 525 कर दी गई। फिर उसके बाद मित्र क्या होता है कि 31वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था? जो 31वां संविधान संशोधन है, यह 1973 में हुआ था, 1973 में हुआ था। इसमें क्या हुआ मेरे मित्र कि इसमें जो 525 संख्या थी उसे बढ़ाकर के 545 कर दिया गया। कितने? 545 कर दिए। कितने कर दिए? 545 कर दिए। मतलब सीधे सीधे 20 सदस्य बढ़ा दिए, 20 सदस्यों की वृद्धि कर दी। कौन से? 31वां संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत? 31वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन गोवा हुआ ऐसा, लेकिन गोवा, दमनदीप, दादर नगर हवेली, को इन केंद्र शासित प्रदेशों को क्या किया गया? मर्ज किया गया। क्या किया गया? मर्ज किया गया। ये कब किया गया? 1977 में। इन्हें मर्ज करके जो इनकी जो सीटों की संख्या थी, इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 552 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 552 कर दिया गया। कितना कर दिया गया मित्र? 552। कब किया गया? 1977 में। तब से लेकर आज तक लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो 552 ही है। लेकिन 2019 में 104वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें 2 एंग्लो इंडियन हटा दिए गए। अब कितनी है? 550 है। आशा करता हूं ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। इसके लिए एक बात और हुई थी कि 84वां, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र। 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। उसमें क्या किया गया था? उसमें यह किया गया था कि 25 वर्ष तक, कब तक मित्र? 25 वर्ष तक, 25 वर्ष आप लगा लीजिए 2026 तक। कितना मित्र? 2026 तक। कब? 2026 तक लोकसभा में सीटों की संख्या 552 ही रहेगी। कितनी रहेगी? 552 ही रहेगी। और इसका निर्धारण कौन करता है? इन सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग करता है। कौन करता है? परिसीमन आयोग करता है। और जो 552 रहेगी, इसका जो आधार बनाया गया, वो जनगणना
तो 1971 वाली बनाएगी, 1971 वाली। ये फैक्ट पूछे जाते हैं, ये फैक्ट पूछे जाते हैं। तो 2026 तक इनकी संख्या 552 ही रहेगी। ये मित्र मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपके एग्जाम के लिए। मैं जानता हूं अगर आपने नोट्स बना लिए होंगे और जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है आप उसी के अकॉर्डिंग पेपर सॉल्व करेंगे तो जानता हूं कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आप पिछले साल के अनसॉल्व पेपर उठा के देख लीजिए, सारे क्वेश्चन इसी सेशन से आपको लोकसभा संबंधी मिल जाएंगे। आशा करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करके जरूर जाइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे सेशन आपको बिल्कुल फ्री मिलते रहे। इस चैनल पर इस सेशन चैनल के माध्यम से मैं जीएस और यूपी के और करंट अफेयर के जितने भी विषय हैं वो बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ। अगर आप ये सब कर लेंगे तो मैं जानता हूं कि ये उनका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगा और आप बेहतरीन तरीके से इसका लाभ उठा सकेंगे। नेक्स्ट सेशन आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।